सीएम का ऑर्डर निकला है, वाइप आउट द अंडरवर्ल्ड। और तुम जानते हो, एक बार ऑर्डर निकल गया तो डाल दो किधर भी, यहां बुलाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि तुम्हारा बाप मेरा दोस्त था। तुम्हें इतने से देखा है मैंने। देखो रोहित, अभी भी मौका है। अपनी जान बचाना चाहते हो तो अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। अपन ने इतने लोगों को टपका है, फर्स्ट टाइम किसी एमएलए को टपका रहे। क्या फर्क पड़ता है, उसका खून भी तो लाल ही है। मैंने तो सुना है कि पॉलिटिशियन लोग का खून काला होता है। हाँ? हाँ मुन्ना भाई, एमएलए आ गया। तुकाराम, गाड़ी लाऊंगी। मधुकर दीक्षित, राम नाम सत्य। भाई साहब, वहां मुझे कोई मारने की कोशिश। मैंने क्या किया है? कैबिनेट मिनिस्टर बनेगा मधुकर दीक्षित। नहीं, मुझे नहीं बना कैबिनेट मिनिस्टर। मैं तुमको जो चाहूँ वो चुप कर। हल्का हो क्या है ना, अब टिकट कटा, चल। डीसीपी साहब नमस्ते। डीसीपी साहब, हाँ। डीसीपी किशोर कदम को अगर तुमसे मिलना होता तो तुम्हें पुलिस स्टेशन बुलाता। तुम्हारे बाप का दोस्त तुमसे बात करना चाहता है। एमएलए मधुकर दीक्षित को मारकर तुमने अच्छा नहीं किया। मैंने सुना है कि वो लोग अभी तक पकड़े भी नहीं गए। एक तो मेरे सामने खड़ा है, ये मुन्ना लावारिस, और दूसरा वो चिकना, और तीसरा वो गंजा जो तेरी गाड़ी के पास खड़ा है। तो गिरफ्तार कर लो इनको। नहीं कर सकता। क्यों? क्यों, ये तुम भी जानते हो। तो हमको क्या इधर समुंदर का हवा खाने बुलाया? अगर मेरे पास में होता तो तेरे सिर में 2 गोलियां डालकर तुझे इसी समंदर में फिकवा देता कुत्ते। और मैं यहाँ हाथ पे हाथ धरा खड़ा रहता कि आ मार मार मेरे को मार। जबान संभाल कर बात कर। नहीं तो मुन्ना चुप रे, चुप। देखो रोहित, जिस रास्ते पर तुम जा रहे हो उसकी मंजिल सिर्फ मौत है। तो कौन से रास्ते की नहीं है? जैसा बाप वैसा बेटा। दिगंबर पाटिल जैसे पावर ब्रोकर्स किसी के नहीं है। आज तुम्हारे सिर पे उसका हाथ है। जिस दिन ये हाथ हट गया ना, कुत्ते की मौत मरोगे तुम। जब से इस रास्ते पे कदम रखा है ना, तब से कफन साथ लेके घूमता हूं। चाहूं तो दिगंबर पाटिल का गेम 1 घंटे में बजा सकता हूं, और चाहूं तो सीएम अजीत राव देसाई की कुर्सी 1 दिन में हटा सकता हूं। भ्रम है तुम्हारा। अगर सीएम का ऑर्डर मिल गया ना, तो 24 घंटे में स्मशान में होंगे तुम सब। सालों बाद एक नेक और सच्चा सीएम मिला है हमें, लेकिन ये दिगंबर पाटिल जैसे कुत्ते उसे सच्चाई से काम करने नहीं देते। मगर अभी तक अड़ा है ना कुर्सी पर अजीत राव। हाँ, क्योंकि जिस दिन उसे मौका मिलेगा ना, वो सारी गंदगी यूं साफ कर देगा, यूं। और फिर पूरे स्टेट में ढूंढने पर भी तुम्हें छुपने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। और तब तक यहाँ के हजारों दिगंबर पाटिल सीएम को कुर्सी पर बैठने देंगे? डीसीपी साहब, टुडे करप्शन इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स डीसीपी। एन ऑनेस्ट मैन इज अ लायबिलिटी। बट वन डे ऑनेस्टी विल ट्रायम्फ। सच्चाई की जीत होगी। भ्रम है तुम्हारा, भ्रम। चलता हूं अंकल, कभी जरूरत पड़ी तो याद कर लेना। आजकल पहुंच जरा ऊपर तक है।
ये गैंग वॉर के चक्कर में बेकसूर लोगों की जाने जा रही है। आपका पुलिस डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? हाँ? अपोजिशन पार्टीज ने असेंबली से वॉकआउट कर दिया है। हर न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन यही चिल्ला रही है कि आवर गवर्नमेंट इज इनकॉम्पिटेंट। मगर सर, हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। हमारे पार्टी के कुछ मिनिस्टर्स, ऑपोजिशन पार्टी के कुछ लीडर्स वो अंडरवर्ल्ड से मिले हुए हैं। वाइप आउट एवरी सिंगल ट्रेस ऑफ द अंडरवर्ल्ड। वाइप आउट। सर, कल आपके टेबल पर मेरे ऑर्डर्स होंगे और मुझे लिस्ट चाहिए उन लोगों की जो इस अंडरवर्ल्ड से मिले हुए हैं। बात करनी थी तो घर आते, यहाँ क्यों बुलाया मेरे को? क्योंकि हमारी जिंदगी की शुरुआत यहीं से हुई थी, तुम्हारी, तुम्हारे बाप की और मेरी। तो ये फिलोसफी सुनाने के लिए मुझे यहाँ बुलाया? अरे वो क्या बोल रहा है पहले सुन तो लो रोहित। रोहित? अरे वाह, आज बॉक्सर भाई नहीं दादी? तू और तेरा बाप वैसे के वैसे हो दोनों। तुम लोगों से बात करना ही बेकार है। हाँ तो मत करो बात, मैंने थोड़ी बोला था मुझे यहाँ बुलाओ। देखो रोहित, मैं तुम्हें यहाँ एक सलाह देने आया हूँ। पिछले कुछ महीनों में तुम्हारे इस गैंग वॉर की वजह से बहुत सारे बेकसूर लोगों की जानें गई हैं। 2 दिन पहले एक वर्ली में औरत भी मर गई तुम्हारे हाथों। सीएम का ऑर्डर निकला है, वाइप आउट द अंडरवर्ल्ड। और तुम जानते हो, एक बार ऑर्डर निकल गया तो डाल दो किधर भी, यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि तुम्हारा बाप मेरा दोस्त था। तुम्हें इतने से देखा है मैंने। देखो रोहित, अभी भी मौका है। अपनी जान बचाना चाहते हो तो अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। ठीक ठीक कह रहा है किशोर। अरे खाक ठीक कर रहा है। चाटना ऐसी जिंदगी को? क्या दिया जिंदगी ने मुझे? साला, जब से होश संभाला हूं तो ताने सुनते आ रहा हूं। एक गुंडे और रांड का बेटा, एक गुंडे और रांड का बेटा, बस। सब कुछ भूल के एक नई जिंदगी शुरू की थी मैंने। क्या हुआ? अरे तुम्हारे समाज ने वहीं लाकर फेंक दिया मुझे जब मेरा बाप था। मेरा बाप ठीक कहता था। क्या क्या कहता था वो दादी? वो ट्रेन, पटरी, ट्रैक। दादी, जिससे मैंने प्यार किया, उसके बाप ने उसकी शादी किसी दूसरे के साथ कर दी। फिर भी प्यार करता रहा, शादी भी की मैंने उसे। लेकिन अब बिल्कुल अकेला हूं, बिल्कुल अकेला हूं दादी। न मां, न बाप, न दादा, न बीवी, न बच्चा। यहां तक हर मुश्किल में जिसने मेरा साथ दिया, मुन्ना, उसको तो मैंने क्या चाटने की ऐसी जिंदगी को। तुमको ऑर्डर मिला है ना डीसीपी साहब, तो ठोक दो, इधर ही ठोक दो मुझे। वैसे भी कोई नहीं है जिसके लिए मुझे जीने की इच्छा है। कोई नहीं। देने के लिए पैसे नहीं है तेरे पास? पैसे निकाल पैसे। छोड़ उसको, पैसे चाहिए ना तेरे को? ये ले। तुम क्यों दे रहे हो उसके पैसे? ये ले और ले, ये ले। बस इतना बस है। पुराना हिसाब चुकता कर रहा हूं, ये ले। पुराना हिसाब? हाँ, बहुत साल पहले एक बुड्ढा बिना पैसे के पीकर यहाँ से जाता था और रोज तेरी हाथ की मार खाकर घर जाता था। याद आया? नहीं, कुछ याद नहीं आ रहा। मैं याद दिलाता हूँ। वो तुझे रोज कहता था कि मैं रघु का बाप हूँ। मेरे बाप का बाप था वो साले। याद आया? रुमाल। रोहित, वो एवरेस्ट बिल्डर की पार्टी है, उधर जाना है। आज नहीं, जाने का है, पूजा है। गौरी से मिलने? हर न्यूज़पेपर में गवर्नमेंट की धज्जियां उड़ाए हैं प्रेस वालों ने। एक आदमी इज होल्डिंग द स्टेट टू रैंसम। आई वांट रोहित रघुनाथ शिवलकर 24 घंटों में जिंदा या। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यस सर। हाँ रोहित, मुझे नहीं पता। मुझे अच्छी तरह से पता है। तुम सब जानते हो कहाँ छुपा है वो। जिस दिन पता लग गया ना, तुम सबको अंदर कर दूंगा, सबको। ये तेरा जमाई है ना? जिस दिन से शादी हुई मेरा कुछ संबंध नहीं उससे। झूठ बोलता है साले, झूठ बोलता है। अंदर कर दूंगा सबको एक दिन, याद रखना।
तो